कांग्रेस के एक बड़े कद्दावर नेता हैं इमरान मसूद। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, राजनीतिक विषाद बिछाई जा रही हैं। प्रदीप जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इमरान मसूद कांग्रेस का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ नहीं, उनका बयान है कि कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन न करे, ऐसा क्यों? इसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है समझिए आप। वैसे व्यक्तिगत कुछ कारण भी है। व्यक्तिगत कारण यह है कि इमरान मसूद के दामाद सायन मसूद लगातार 3 महीना से अखिलेश यादव के संपर्क में थे और 3 महीना से अखिलेश यादव के संपर्क में थे और अब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं सायन मसूद। तो अखिलेश यादव इमरान मसूद के घर में घुसपैठ कर रहे हैं। एक दूसरा, आपको याद होगा कि अभी 2 दिन पहले की घटना है कि दिशा की एक बैठक हुई थी, ठीक है। दिशा की बैठक में जिसमें इमरान मसूद शामिल थे, इकरा हसन थी वो मौजूद वहां पर, समाजवादी पार्टी के सांसद, और आशू मलिक जो कि सहारनपुर देहात के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई थी बैठक में, ठीक है। उस बैठक में कहासुनी, तो आशू मलिक कौन है? आशू मलिक वही विधायक हैं जो जब अखिलेश यादव का मुलायम सिंह यादव के साथ झगड़ा हुआ था, जब शिवपाल यादव अलग हो गए थे अखिलेश यादव से, तब आशू मलिक वो पहले व्यक्ति थे जो मुलायम सिंह यादव के साथ थे और आशू मलिक को अखिलेश यादव ने पार्टी से निकाल दिया था। तो ये हो गया व्यक्तिगत मामला। अब आते हैं कि कांग्रेस, इमरान मसूद नहीं चाहते, लगातार विरोध कर रहे हैं अखिलेश यादव का कि कांग्रेस पार्टी को गठबंधन नहीं करना चाहिए। उसका कारण समझिए। इमरान मसूद सहारनपुर के सांसद हैं। सहारनपुर में वही पार्टी बीजेपी को हरा सकती है जिसके साथ या तो जाट होगा या दलित होगा। जाट और दलित दोनों में से एक चाहिए, तभी मुसलमानों का वोट मिलकर बीजेपी को रोक पाएगा। अब समझिए वहां का समीकरण क्या है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का समीकरण है कि वहां पर लगभग 26% वोट है मुसलमानों का और लगभग 22% है वहां पर दलित। कितना हो गया? 48%। 48% और 14% से ज्यादा लगभग वहां पर जाट है, ठीक है। तो लगभग ये तीनों मिलाकर हो गया 62%, ठीक है। अब छोड़िए मुसलमान को, मुसलमान तो बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। मैं कह रहा हूं कि जाट, आज जाट क्या अखिलेश यादव को वोट देगा? जयंत चौधरी जो है, जब चरण सिंह का पोता अजीत सिंह का बेटा जयंत चौधरी जब बीजेपी के साथ है और उस जयंत चौधरी को डेली अपमानित कर रहे हैं अखिलेश यादव चवन्नी छाप कहकर, ठीक है। तो अब जयंत चौधरी, तो जाट जो है समाजवादी पार्टी का वैसे भी वोटर नहीं रहा है, ठीक है। तो जाट नहीं देगा। और दलित, वहां पर दलित जो है, आप देखिएगा, आप 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2017 का विधानसभा चुनाव हो, यहां तक कि 2019 का लोकसभा चुनाव में भी और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी से बेहतर स्थिति बहुजन समाज पार्टी की रही, क्योंकि वहां मुसलमानों को लगता है कि यादव का वोट तो है नहीं, वहां यादव है 4-5%। तो 4-5% यादव के साथ मिलकर मुसलमान यदि वोट करेगा भी अगर, तो बीजेपी को रोक नहीं पाएगा। बीजेपी के साथ गुजर है, बीजेपी के साथ जाट है, बीजेपी के साथ राजपूत है, बीजेपी के साथ त्यागी है वहां, ठीक है। तो दलित है, दलित में भी 2 प्रकार के दलित हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखेंगे जाट भी 2 प्रकार के हैं। एक वो जाट है, दलित है, जहां जहां आप देखेंगे कि मुसलमान उम्मीदवार होता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हो, चाहे कांग्रेस का उम्मीदवार हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार हो, जहां जहां उम्मीदवार मुसलमान होता है वहां वहां दलित और जाट बीजेपी को वोट देते हैं। हाँ, गोलबंदी हो जाता है, गोलबंदी होता है, ठीक है। तो इसीलिए इमरान मसूद का कैलकुलेशन है कि जब तक हमारे साथ जाट नहीं रहेगा या दलित नहीं आएगा तो फिर हम जो है किसी भी कीमत पर बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते, ठीक है। कई लोगों ने उदाहरण दिया कि लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी का फॉर्मूला कैसे सफल हुआ। कई लोग ये उदाहरण देते हैं, कई राजनीतिक विश्लेषक, और यही कारण है कि राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करने को तैयार है। उसका कारण क्या है? लोग कहते हैं कि लोकसभा चुनाव का परिणाम। तो लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं थे, हाँ, मुख्यमंत्री का मुद्दा लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी थी प्रधानमंत्री के लिए।
तो प्रधानमंत्री के लिए बनाने के लिए वोट हुआ जब, तो वहां के दलितों ने और मुसलमानों ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, मोदी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी को वोट दिया, कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। हाँ, लोकसभा विधानसभा दोनों का मुद्दा बदल जाता है। लेकिन इस बार अगर विधानसभा चुनाव होता है और समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव बनेंगे। हाँ, यहाँ लड़ाई तो मुख्यमंत्री की है। ठीक है, लड़ाई मुख्यमंत्री की है, यहाँ राहुल गांधी को नहीं बनना है मुख्यमंत्री। ठीक है, तो इसीलिए वहां जो माहौल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दलित और जाट नहीं देगा ना दलित देगा। दलित राजनीति में एक और खेल है वहां कि चंद्रशेखर आजाद रावण, बसपा कमजोर हुई है, वैसे बसपा भी खूब जोर लगा रही है। आप देख रहे हैं इधर कि मायावती के भतीजा जो आकाश आनंद है फिर से वापस आए हैं, और फिर से वापस आने के बाद काफी जोर लगाया है आकाश आनंद ने। लेकिन जब जैसे जैसे बसपा कमजोर हुई है वैसे वैसे वहां पर आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर रावण मजबूत होते जा रहे हैं। और मुसलमानों को वहां लगता क्या है कि समाजवादी पार्टी को वोट देने से बढ़िया है कि चंद्रशेखर रावण को दे दो। नगीना लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर रावण की जीत हुई ना पिछली बार, कैसे हुआ, किसके वोट से हुआ? नगीना में मुसलमानों ने अगर चंद्रशेखर रावण को वोट नहीं दिया होता तो चंद्रशेखर रावण थोड़े जीत पाते। मुस्लिम वोट जो है अब अखिलेश यादव से थोड़ा खिसकता नजर आ रहा है। नहीं, अभी विधानसभा में नहीं खिसकेगा, लेकिन लोकसभा में क्या हुआ? लोकसभा में बता रहे हैं कि लोगों ने, दलितों ने राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए वोट किया, और तब मुसलमान भी उधर चला गया। क्योंकि मुसलमान के लिए दूसरा कौन बनेगा क्या वो सेकेंडरी है, प्राइमरी है कि किसी भी कीमत पर बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को रोकना है। तो इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, यहां ये तीनों मंडल जो है, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और मेरठ मंडल है, इस तीनों मंडल में मुसलमानों को लगता है कि हम तब तक नहीं हरा पाएंगे बीजेपी को जब तक दलित या जाट, वो देखिए चरण सिंह का भी क्या रहा समीकरण, चरण सिंह का, चौधरी चरण सिंह का, या अजीत सिंह का, या जयंत चौधरी जब बीजेपी से अलग समाजवादी पार्टी के साथ रहे। पिछला विधानसभा चुनाव का परिणाम याद कीजिए, पिछला विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जो सीटें मिली, सम्मानजनक मिली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसका कारण था जयंत चौधरी। जाट जब मिला मुसलमान से तभी सफलता मिली। ठीक है, तो चरण सिंह का फॉर्मूला था डीएम फॉर्मूला, सॉरी जाट और मुसलमान फॉर्मूला। ठीक है, तो जाट मुसलमान नहीं तो दलित मुसलमान। तो इमरान मसूद को लगता है कि भाई अखिलेश यादव के नाम पर ना मेरे पास जाट है, जाट वोट खिसक जाएगा, जाट है ही नहीं, जाट है जयंत चौधरी और बीजेपी के साथ। ठीक है, और दलित का एक हिस्सा जहां मुसलमान कैंडिडेट होगा बीजेपी के साथ जाएगा, और दूसरा हिस्सा जो जाति के कारण मायावती का वोटर रहा है वो अब चंद्रशेखर रावण के साथ है। तो इसीलिए इमरान मसूद तो बराबर पैरवी कर रहा है कि यार समाजवादी पार्टी से बढ़िया है कि चंद्रशेखर रावण से कर लो। अगर मायावती तैयार नहीं है गठबंधन करने के लिए कांग्रेस से, तो चंद्रशेखर रावण से कर लो, ज्यादा बढ़िया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ, समाजवादी के साथ जाने से कांग्रेस को कोई लाभ नहीं है, ना कांग्रेस को लाभ है ना समाजवादी पार्टी को लाभ है, और बीजेपी जीत जाएगी फिर। तो ये फॉर्मूला है इमरान मसूद का मेनली, जिस कारण से जो है इमरान मसूद लगातार विरोध कर रहे हैं। व्यक्तिगत अलग है, क्योंकि देखिए इमरान मसूद तो वही ना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में वोटी वाला बयान आ रहा था। ठीक है, तो इमरान मसूद ऐसा थोड़ा है कि बीजेपी का जीत चाहेंगे। लेकिन इमरान मसूद चूंकि ग्राउंड पे काम करने वाला व्यक्ति है, सहारनपुर में का सांसद है, तो जमीन पर जो दिख रहा है वो इमरान मसूद बता रहे हैं कि भाई इमरान मसूद का भी एक तरह से सोचना कहीं जो है सही दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस के साथ जाने, कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ जाने से कांग्रेस का कोई लाभ वहां नहीं दिख रहा है। न कांग्रेस का लाभ है न समाजवादी पार्टी का लाभ है, और दूसरा है क्या कि इसके चक्कर में जो है, इसके चक्कर में बीजेपी सब सीट जीत जाएगी। तो ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है। इमरान मसूद को यही डर है कि अगर जयंत चौधरी जब बीजेपी के साथ है और दलित वोट मायावती, चंद्रशेखर रावण और बीजेपी के साथ, तो फिर हम किस आधार पर चुनाव जीत पाएंगे? तब तो मुसलमान भी कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा। तब तो फिर चर्चा ये भी है, चर्चा ये भी चल रहा है कि AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और चंद्रशेखर रावण की पार्टी के बीच भी गठबंधन हो सकता है। अगर ऐसा कुछ हो गया अगर, तो एक नया समीकरण बन, तब तो और जो है एक नया समीकरण पैदा ले लेगा, और तब तो उसमें कांग्रेस जो है कहीं नहीं रहेगी, ना समाजवादी पार्टी रहेगी। ठीक है, तो ये असली खेल है।
देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है, अब किसका किसके साथ गठबंधन होता है, आगे हम चर्चा जारी नहीं, रखेंगे। देखिए सबसे अंतिम में बता रहा हूं दोस्तों आपको कि देखिए राहुल गांधी के लिए उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है। 2029 में नरेंद्र मोदी को अगर चुनौती देना है तो उत्तर प्रदेश हराना होगा। अगर उत्तर प्रदेश में नहीं हरा पाया विपक्ष तो 2029 में दिल्ली का रास्ता बंद हो जाए। तो 2000 है आप, ठीक है, 2029 में लोकसभा चुनाव होगा जिसमें बीजेपी का खटिया खड़ा हो जाएगा अगर उत्तर प्रदेश बीजेपी हार जाती है तो ये तय है। दोस्तों आप हमारे विश्लेषण से कितने सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब तक पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद आपको बहुत बहुत निषेध जी।